अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताम कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज इतने ख़ास कोई लाइट का इंतज़ाम भी नहीं है कि अंधेरे से कमरे में आज वीडियो बना रहा हूं, जिसकी वजह ये है कि मैं अभी अपने बिस्तर में हूं। कल से बुखार है और बुखार की वजह से अच्छी तरह से बोला भी नहीं जा रहा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो है कि तलवीन से हम किस तरह बेहतर पैदावार ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि रेतली ज़मीन जो होती है उससे तो हम बेहतर पैदावार ले सकते हैं, लेकिन ये जो कर्राठी ज़मीन है उससे बेहतर पैदावार लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जो रेतली ज़मीन होती है उसको हम हर पानी पर नाइट्रोजन या फास्फोरस की खाद थोड़ी थोड़ी डालते रहें, क्योंकि जो रेतली ज़मीन होती है इसको 8 से 10 बल्कि 12-13 पानी भी लग जाते हैं फसल को पकने के लिए। तो जब हम फसल को शुरू से लेके एंड तक अगर पानी का हिसाब लगाएं तो 12, 13, 10 पानी लगते हैं। तो जिस वक्त हमारी गंदम गोब की हालत तक चली जाती है, बल्कि गोब की हालत में भी एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि वो कर दें तो हमारा किसान रेतली ज़मीन से 50-60 मन फी एकड़ पैदावार ले सकता है। वो चीज़ें क्या हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा किसान है अगर रेतली ज़मीन है तो उसको पोटाश, डीएपी और नाइट्रोजनी खाद, ये 3 खादें अगर थोड़ी थोड़ी मकदार में हर पानी पर देता रहे तो यकीनी तौर पर वो बेहतर पैदावार ले सकता है। ये जो रेतली ज़मीन होती है ये ऐसा है कि जिस तरह एक भैंस होती है ना, पंजाबी में जिसे कहते हैं कि पहाड़े की मੱਝ, तो पहाड़े की मੱਝ जिन्ना तुसी उस मੱਝ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ उतना ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ है, मैरा ज़मीन है, हल्की मैरा ज़मीन, वो हाले तक भी थोड़ा जिहा बर्दाश्त कर जाती हैं। तो इस तरह से ये जो रेतली ज़मीन होती है ना, इसका काम यही होता है। इसको आप जितना डालेंगे वही आपको मिलेगा। जो ज़मीन की अगर आप बात करें कि रेतली ज़मीन से हमें कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रेतली ज़मीन जो होती है उसमें इतनी ताकत नहीं होती, उसमें इतनी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि हर पानी पर फास्फोरसी और नाइट्रोजनी खाद बेशक थोड़ी थोड़ी डालते रहें। थोड़ी सी मुराद आधा तोड़ा डाल दें डीएपी का और आधा तोड़ा डाल दें नाइट्रोजनी खाद यूरिया खाद का, तो इससे बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरी बात है कि जब हमारी गंदम गोब की हालत में जाती है तो अमाइनो एसिड का स्प्रे कर देना चाहिए। अमाइनो एसिड का स्प्रे करने से आपके जो गंदम का सिटा निकलेगा और उसमें जो दाना होगा उसकी भराई ज़्यादा होगी, उसमें दूध ज़्यादा होगा। तो अगर उसके अंदर दूध ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैदावार लेने के हामिल हो गए। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको ना अमाइनो एसिड का स्प्रे करेंगे, ना उसको डीएपी और पोटाश देंगे, तो इससे आपकी गंदम जो है वो रेतली ज़मीन पहले ही है, आपकी गंदम बहुत कमज़ोर होगी। उस पर सिटा पहली बात तो बहुत कम लगेंगे, अगर लग भी जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। अगर आप उसको अमाइनो एसिड का स्प्रे कर देते हैं या पोटाश का स्प्रे कर देते हैं और पहले उसको हर पानी पर डीएपी और यूरिया खाद देते रहते हैं, बेशक थोड़ी देते हैं, तो आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर और कमेंट करना।